explain of the ग्रेमलिन्स। कहानी की शुरुआत में हमें रैंड नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है जो चाइना टाउन के एक एंटीक स्टोर में पहुंचता है और वहां पर उसे एक छोटा सा क्रीचर दिखाई देता है जो उसे पसंद आ जाता है। इसीलिए वो उस क्रीचर को अपने बेटे के क्रिसमस गिफ्ट के लिए खरीदने का फैसला करता है। इस दौरान हमें पता चलता है कि उस क्रीचर का नाम मोगवाई है, लेकिन जब रैंड शॉप के ओनर से मोगवाई को खरीदने के लिए कहता है तो वो इस चीज के लिए साफ मना कर देता है और कहता है कि मोगवाई बिकाऊ नहीं है, जिससे निराश होकर वो वहाँ से जाने लगता है। तभी शॉप के ओनर का ग्रैंडसन मोगवाई को लेकर रैंड के पास पहुंचता है और उसे बेच देता है क्योंकि उन्हें पैसों की सख्त जरूरत थी। लेकिन इस दौरान वो रैंड को समझाता है कि तुम्हें इसे पालने के लिए 3 बहुत ही जरूरी रूल फॉलो करने होंगे, जिसमें पहला रूल ये है कि इसे हमेशा लाइट से दूर रखना, दूसरा रूल ये है कि इसे पानी से दूर रखना और कभी भी नहलाना मत। इसके बाद लड़का सबसे आखिरी और जरूरी रूल बताता है कि ये कितना भी रोए लेकिन आधी रात होने के बाद इसे कभी भी खाना मत खिलाना। इसके बाद अब रैंड घर पर पहुंचता है। उसे देखकर उसकी वाइफ और उसका बेटा बिली काफी खुश होते हैं क्योंकि वो काफी समय बाद वापस लौटा था। फिर रैंड विलियम को उसका क्रिसमस गिफ्ट देता है। इसे वो खोलता है तो उसे बॉक्स के अंदर कोई और नहीं बल्कि मोगवाई मिलता है, जिसे देखकर बिली काफी खुश होता है। और क्योंकि मोगवाई एक चाइनीज वर्ड था इसीलिए रैंड उसका नाम बदलकर गिज़्मो रख देता है। इसके बाद रैंड बिली को तीनों रूल अच्छे से समझा देता है। फिर गिज़्मो बिली के साथ काफी खुशी से रहने लगता है। इस दौरान बिली उसे टीवी देखना भी सिखा देता है। फिर जब बिली से मिलने के लिए उसका दोस्त पीट पहुंचता है तो वो उसे भी गिज़्मो से मिल पाता है, लेकिन जैसे ही पीट गिज़्मो को उठाने की कोशिश करता है तो गलती से गिज़्मो के ऊपर पानी गिर जाता है, जिससे उसके अंदर से उसी की तरह और भी कई सारे ग्रेमलिन्स निकलने लगते हैं। इसे देखकर पीट और बिली दोनों ही काफी हैरान होते हैं। फिर बिली अपने डैड के पास पहुंचता है और उन्हें इस बारे में बताता है। इसके बाद वो लोग दोबारा से ग्रेमलिन्स को चेक करते हैं और देखते हैं कि उनमें से एक के सर पर स्ट्रिंग है और वो बाकी ग्रेमलिन्स को लीडर की तरह कंट्रोल कर रहा है। इससे वो समझ जाती हैं कि वो नए पैदा हुए ग्रेमलिन्स का लीडर है। इस दौरान हम देखते हैं कि वो सब गिज़्मो से पूरी तरह से अलग थे। फिर जब बिली रात में सो रहा होता है तो उसे अपना डॉग बर्नी कहीं भी दिखाई नहीं देता, जिससे वो काफी हैरान होता है और चेक करने के लिए बाहर पहुंचता है। वो देखता है कि किसी ने उसके डॉग को बाहर लटका कर रखा है। इससे विलियम को लगता है कि शायद ये काम उसी लेडी का है जो उसके डॉग को मारने के लिए ढूंढ रही थी, इसीलिए वो इस बात को काफी लाइटली लेता है। इसके बाद बिली गिज़्मो को पीट के साइंस टीचर के पास लेकर जाता है और उसे गिज़्मो पर पानी की कुछ बूंदे टपकाकर दिखाता है, जिससे तुरंत ही एक और ग्रेमलिन बन जाता है। इसे टीचर एक्सपेरिमेंट करने के लिए अपने पास ही रख लेता है। फिर वापस लौटते समय विली अपने दोस्त केटी को भी अपने साथ ले जाता है, जो पार्ट टाइम एक बार में बारटेंडर का काम करती थी। फिर जब वो केटी के घर पर पहुंच जाता है तो उसे डेट पर चलने के लिए पूछता है। इस चीज के लिए वो तैयार हो जाती है। दूसरी तरफ हम पीट के टीचर को देखते हैं जो एक्सपेरिमेंट करने के लिए अपने पास मौजूद ग्रेमलिन का ब्लड निकालता है। इधर बिली के पास में मौजूद ग्रेमलिन्स भी चिल्ला रहे होते हैं, जबकि बिली उन्हें पहले ही खाना खिला चुका था। फिर जब बिली देखता है कि अभी 12 नहीं बजे हैं तो वो उन्हें दोबारा खाना खिला देता है। वो गिज़्मो को खाने के लिए देता है लेकिन वो इस चीज के लिए मना कर देता है। फिर हम देखते हैं कि टीचर के पास मौजूद ग्रेमलिन भी टेबल पर रखी हुई ब्रेड को खींचकर खा लेता है। इसके बाद बिली अगले दिन सोकर उठता है तो देखता है कि गिज़्मो के अलावा सभी ग्रेमलिन्स ककून में बदल चुके हैं। इस बात से बिली काफी हैरान होता है और अपनी घड़ी चेक करता है। उसे पता चलता है कि रात में किसी ने उसकी वायर काट दी थी और इसी वजह से उसने ग्रेमलिन्स को आधी रात के बाद खाना खिला दिया। इसके बाद बिली टीचर के पास पहुंचता है और देखता है कि वहाँ पर मौजूद ग्रेमलिन भी ककून में बदल चुका था और उस ग्रेमलिन ने भी आधी रात के बाद ही खाना खा लिया था। ये देखकर टीचर बताता है कि अब ये पूरी तरह से बदल जाएगा और पहले से काफी बड़ा हो जाएगा। फिर नेक्स्ट सीन में जब टीचर लैब में मौजूद होता है तो उसके देखते ही देखते वो ककून टूटने लगता है, इसीलिए वो सभी बच्चों को छुट्टी करके भेज देता है। इसके बाद वो वापस आता है और देखता है कि वो ककून पहले ही टूट चुका है, इसीलिए वो विली को इस बारे में फोन करके इन्फॉर्म करता है और उस ककून से निकले ग्रेमलिन को ढूंढने लगता है। उसे पता चलता है कि वो ग्रेमलिन टेबल के नीचे छुपा हुआ है, इसीलिए टीचर उसे कैंडी का लालच देकर बाहर बुलाने की कोशिश करता है, लेकिन वो ग्रेमलिन उस पर अटैक कर देता है। इसीलिए जब बिली वहाँ पर पहुँचता है तो उसे टीचर मरा हुआ मिलता है, जिस बात से वो काफी डर जाता है और पुलिस को कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन वहाँ पर मौजूद ग्रेमलिन उसके भी हाथों पर अपने पंजे से अटैक करके रोक लेता है और टनल की हेल्प से वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद बिली फर्स्ट एड रूम में पहुंचकर अपना बैंडेज करता है। तभी वहाँ पर उसे ग्रेमलिन दिखाई देता है जो बहुत ही ज्यादा खतरनाक दिख रहा था। इस दौरान वो बिली के कुछ समझने से पहले ही उस पर अटैक करके वहाँ से भाग जाता है। दूसरी तरफ हमें बिली की मॉम को दिखाया जाता है, जिन्हें बिली के रूम से कुछ आवाजें आती हुई सुनाई देती हैं। इसीलिए वो चाकू लेकर उसके रूम में पहुंचती हैं और देखती हैं कि वहाँ पर मौजूद सारे ककून पहले ही फट चुके हैं। तभी बिली उन्हें कॉल करता है और कहता है कि ग्रेमलिन्स बहुत ही ज्यादा खतरनाक बन चुके हैं, इसीलिए आप घर से बाहर निकल जाओ। लेकिन बात खत्म होने से पहले ग्रेमलिन्स फोन की लाइन काट देते हैं और म्यूजिक बजाने लगते
लगते हैं। हालांकि बिली की मॉम म्यूजिक बंद कर देती है और धीरे धीरे किचन में पहुंचती हैं। वो देखती हैं कि ग्रेमलिन्स ग्राइंडर मशीन में रखी हुई चीजों को खाने की कोशिश कर रहा है, इसीलिए वो मौके का फायदा उठाकर ग्राइंडर मशीन को ऑन कर देती है। इससे वो ग्रेमलिन बहुत ही बुरी तरह से मारा जाता है। तभी वहां पर मौजूद दूसरा ग्रेमलिन बिली की मॉम पर प्लेट से अटैक करने लगता है, लेकिन वो एक टेबल की हेल्प से उस तक पहुंच जाती है और चाकू से अटैक करके उसे भी मार देती है। ये देखकर वहां पर मौजूद एक और ग्रेमलिन उन पर अटैक करने लगता है, जिससे वो उसे भी एक स्प्रे की मदद से माइक्रोवेव के अंदर डाल देती हैं और बहुत ही बुरी तरह से जलाकर मार देती हैं। इसके बाद वो बाकी ग्रेमलिन्स को ढूंढते हुए हॉल में पहुंचती है, लेकिन तभी वहां मौजूद क्रिसमस ट्री में छिपा हुआ एक ग्रेमलिन उस पर अटैक कर देता है और उनका गला दबाकर मारने लगता है। तभी वहां पर बिली भी आ जाता है, जो तलवार की हेल्प से उस ग्रेमलिन का गला धड़ से अलग कर देता है और अपनी मॉम को बचा लेता है। यह देखकर वहां पर छुपा हुआ ग्रेमलिन का लीडर खिड़की की हेल्प से वहां से भाग जाता है। इसके बाद बिली अपनी मॉम को अपने पड़ोसियों के पास छोड़ देता है, जिससे वो सेफ रहे। फिर बिली घर में पहुंचकर गिज़्मो को बचाता है, जो कि अलमीरा में छुपा हुआ था। इसके बाद वो वापस से स्कूल पहुंचता है, जिससे वहां मौजूद ग्रेमलिन को मार सके, लेकिन उस पर लीडर ग्रेमलिन अटैक कर देता है और इससे पहले कि बिली कुछ समझ पाता, लीडर वहां पर बने हुए पूल में कूद जाता है। इससे बिली बहुत ही ज्यादा डर जाता है, क्योंकि वो समझ गया था कि अब लीडर के अंदर से सैकड़ों ग्रेमलिन्स निकल आएंगे। इसीलिए वो पुलिस स्टेशन पहुंचता है और पुलिस ऑफिसर्स को सारी बात बताता है, लेकिन कोई भी उसका विश्वास नहीं करता, क्योंकि उन्हें लगता है कि बिली ने बहुत ही ज्यादा ड्रिंक कर ली है, इसी वजह से वैसी बातें कर रहा है। अब इसके बाद बिली अपने पास मौजूद गिज़्मो को उन्हें दिखाता है, लेकिन इसके बावजूद वो लोग उसका विश्वास नहीं करते हैं। तभी उन्हें टाउन में हुए एक्सीडेंट के बारे में पता चलता है, इससे पुलिस ऑफिसर्स वहां से जाने लगते हैं। हालांकि इस दौरान बिली उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि ये सब वो ग्रेमलिन्स ही कर रहे हैं, लेकिन वो ऑफिसर्स उसे घर जाने के लिए कहकर वहां से चले जाते हैं। इसके बाद हम मरी नाम के एक आदमी को देखते हैं, जो टीवी देख रहा होता है। तभी ग्रेमलिन्स उसकी टीवी का एंटीना खराब कर देते हैं, इसीलिए वो चेक करने के लिए बाहर पहुंचता है। तभी ग्रेमलिन्स मरी की गाड़ी चुरा कर उसके घर पर अटैक कर देते हैं और उसे पूरी तरह से गिरा देते हैं। फिर हम देखते हैं कि शहर में चारों तरफ इसी तरह से ग्रेमलिन्स आतंक मचा रहे हैं। इसके बाद हमें एक बूढ़ी लेडी को दिखाया जाता है, जिसने कई सारी बिल्लियां पाल रखी थी। इस दौरान एक ग्रेमलिन चुपचाप उसके घर में घुस जाता है और उसके बाकी साथी बाहर से दरवाजा नॉक करने लगते हैं। इसीलिए वो लेडी बाहर चली जाती है, जिससे मौका पाकर घर के अंदर मौजूद ग्रेमलिन चेयर लिफ्ट खराब कर देता है। दूसरी तरफ वो लेडी जब बाहर मौजूद ग्रेमलिन्स को देखती है तो बहुत ही ज्यादा डर जाती है और चेयर लिफ्ट की हेल्प से अपने रूम में जाने की कोशिश करती है, लेकिन चेयर लिफ्ट खराब होने की वजह से जैसे ही वो लेडी चेयर पर बैठती है, उसके साथ ही खिड़की से बाहर गिर जाती है। यह देखकर वहां से गुजर रहे ऑफिसर्स काफी हैरान होते हैं। तभी एक ग्रेमलिन उनकी गाड़ी का ब्रेक खराब कर देता है और कई सारे ग्रेमलिन्स उनके सामने ही एक सेंटा को मार देते हैं। इससे पुलिस ऑफिसर्स काफी डर जाते हैं और वहां से भागने लगते हैं, लेकिन ब्रेक खराब होने की वजह से उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। दूसरी तरफ हम बिली को देखते हैं, जो अपनी गाड़ी लेकर केटी को बचाने के लिए निकल पड़ता है, जिसे ग्रेमलिन्स ने चारों तरफ से घेर रखा था। इस दौरान वो सभी ग्रेमलिन्स वहां पर ड्रिंक कर रहे होते हैं, जिससे केटी बहुत ही ज्यादा डरी हुई होती है। तभी केटी को एहसास होता है कि वो ग्रेमलिन्स रोशनी से डर रहे हैं, इसीलिए वो कैमरे की फ्लैश लाइट की हेल्प से उन्हें डराकर वहां से निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसकी बैटरी खत्म होती है, जिससे एक ग्रेमलिन उस पर गन से शूट करने लगता है। तभी वहां पर बिली पहुंच जाता है, जो केटी को बचा लेता है, लेकिन उसकी गाड़ी स्टार्ट नहीं होती, इसीलिए वो दोनों वहां से बचकर पैदल ही भागते हुए एक घर में छुप जाते हैं, जहाँ पर केटी बताती है कि वो क्रिसमस को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती, क्योंकि जब वो छोटी थी तो उसके डैड क्रिसमस के दिन ही गायब हो गए और पुलिस के काफी ढूंढने के बाद भी नहीं मिले। फिर कुछ दिनों बाद केटी और उसकी मॉम को एहसास हुआ कि कोई चीज उनकी चिमनी में फंस गई है, इसीलिए वो लोग फायर डिपार्टमेंट को बुलाकर चेक करवाते हैं और देखते हैं कि वहाँ पर कोई और नहीं बल्कि केटी के डैडी फंस गए हैं, जो क्रिसमस के दिन केटी को सरप्राइज करने के लिए चिमनी के रास्ते घर के अंदर आ रहे थे, लेकिन उनकी गर्दन टूटने की वजह से वो बहुत ही बुरी तरह से मारे गए। इसके बाद से ही केट ने कभी भी क्रिसमस नहीं मनाया। ये जानकर बिली को केट के लिए काफी बुरा लगता है। तभी उसे एहसास होता है कि सारे ग्रेमलिन्स गायब हो गए हैं, इसीलिए वो चेक करने के लिए थिएटर के अंदर देखता है और उसे पता चलता है कि सभी ग्रेमलिन्स एक साथ मिलकर कार्टून देख रहे हैं और उसे काफी पसंद कर रहे हैं। इसीलिए केटी और बिली बेसमेंट में पहुंचकर वहां पर रखी हुई फ्यूल गैस को ऑन कर देते हैं और वहां पर एक जलता हुआ कपड़ा छोड़कर बाहर आ जाते हैं, जिससे उन्हें वहां पर मौजूद ग्रेमलिन देख लेते हैं और उनका पीछा करने लगते हैं, लेकिन बिली उन्हें अंदर ही लॉक कर देता है, जिससे ब्लास्ट होने की वजह से वहां मौजूद सभी ग्रेमलिन बेरहमी से मारे जाते हैं। तभी केट की नजर कैंडी शॉप पर पड़ती है, जहाँ पर ग्रेमलिन्स का लीडर कैंडी लेने के लिए गया था। हालांकि बिली उसे पकड़ने के लिए बेसबॉल बैट लेकर ढूंढने लगता है, लेकिन उस पर वो लीडर एक चैनसो से अटैक कर देता है। तभी कंट्रोल रूम में मौजूद केटी वहां पर लगी हुई फ्लैश लाइट ऑन कर देती है, इससे बिली की जान बच जाती है। तभी लीडर
को वहाँ पर पानी दिखाई देता है, जिससे वो काफी खुश होता है। हालांकि बिली उसे रोकने के लिए उसके पास पहुंचता है, लेकिन लीडर उस पर गन से अटैक करने लगता है, जो कि उसे सॉप से मिली थी। तभी गिज़्मो टॉय कार की हेल्प से वहाँ पर पहुंच जाता है और लगे हुए कवर को हटाकर रोशनी कर देता है, जिससे देखते ही देखते लीडर भी बहुत ही बुरी तरह से गलकर मारा जाता है। नेक्स्ट सीन में गिज़्मो को लेने के लिए बिली के घर पर शॉप का ओनर पहुंचता है। हालांकि बिली उसे वापस नहीं करना चाहता था, लेकिन शॉप का ओनर रैंड पर काफी गुस्सा होता और कहता है कि मैंने पहले ही कहा था कि इसे पालने के लिए तुम्हें एक बड़ी जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। इस बात पर रैंड उससे सॉरी बोलता है। फिर शॉप का ओनर बिली से कहता है कि जब तुम इसकी जिम्मेदारियां उठाने के काबिल हो जाओगे तब तुम इसे वापस ले सकते हो। इसके बाद गिज़्मो सब लोगों से बाय बोलकर शॉप ओनर के साथ चला जाता है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।